जी। तो आज क्या पढ़ेंगे? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। आपको ये पे कैसे पता चला कि एन है ये? क्योंकि ग्लैंड पढ़ रहे हैं। तो दवाई वाले को कैसे पता चला कि वो मेडिसिन का नाम ऐसे है? क्योंकि वो हर वक्त वही मेडिसिन जो है ना, डॉक्टर के जहन में भी वो होती है। एक अल्फाबेट से थोड़ी, वो अल्फाबेट देखते हैं, उसमें से लास्ट में या बीच में कुछ ऐसे छोड़ा होता है तो वो फिर समझ जाते हैं। ठीक है, तो में से वो तजर्बे से 3-4 लेटर तो डॉक्टर भी लिखते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। इतना भी नहीं है, कुछ तो इसमें लाती है, वो डॉक्टर हैं भाई। ठीक है, चलो ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है? एड्रीनल, किडनी के साथ है। एड्रीनल लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास किडनीज है, सुन ले बेटा। ये उसके साथ साथ हमारे पास है, अबव द किडनी है ये। अब देखिए, ये है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड है ये। अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको स्टिमुलाई कौन देगा? हाइपोथैलेमस के अलावा स्टिमुलाई मीन्स इसको ऑर्डर देगा, ऑर्डर देगा। स्टिमुलाई यहाँ पर हम नहीं दिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर देगा कौन? बताएं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। दूसरा मीन्स हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद डायरेक्टली इस पर जो है वो ग्लैंड पर। कोई स्टिमुलाई नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर। जैसे कि अभी 2 हार्मोन पढ़े ना हमने, दोनों में पिट्यूटिन का रोल नहीं था, पिट्यूटरी का रोल नहीं था। बताएं कौन से पढ़े थे हमने? एक तो कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए स्टिमुलाई था, कैल्शियम का अप एंड डाउन हो रहा था। दूसरा ग्लूकोज का अप एंड डाउन हो रहा था। दोनों के केस में भूल गए? इमरजेंसी कंडीशन में नहीं, और तब भी आर्डर तो ये देगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक तो ऑर्डर आ रहा है, सुन ले स्टिमुलाई को छोड़े, ठीक है। एक तो ऑर्डर आ रहा है, क्या चीज? हाइपोथैलेमस से, कि ग्लैंड को मिल रहा है कि आपने जो है ना वो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड से रिलीज कर लेने हैं, ठीक है। दूसरा कौन ऑर्डर देगा? दूसरा कहां से सिग्नल आएगा? इमरजेंसी में नहीं, मैंने पहले बताया हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूँ, रास जी। अब बताएं। एंजियोटेंसिन, हाँ। अब है हमारे पास ब्लड का प्रोटीन, ठीक है। ब्लड का प्रोटीन जो है वो कौन सा है नाम? एंजियोटेंसिनोजन, जिसको कन्वर्ट करेगा कौन? लंग्स कन्वर्ट करेंगे, बस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन में। इसको कौन करेगा? किडनीज का कौन सा है ये? रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिन से कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। 1 में ये कौन करेगा? लंग्स। कौन सा एंजाइम? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। बस जी, इसको 1 या इसको 1 कर दे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 2 फिर ना लिखे, पर 2 ना लिखे, ठीक है। एंजियोटेंसिन है, ठीक है। या अब ये एंजियोटेंसिन का क्या काम है? 2 काम है, शाबाश। बताएं। एक तो कॉन्स्ट्रिक्ट करना वेसल्स को। दूसरा मीन्स एड्रिनल पर जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड पर जाएगा और रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम के चैनल बनवाएगा, शाबाश, ठीक है। ये एक काम है। दूसरा ये क्या करेगा? अब ये तीसरा काम पढ़ लें, ठीक है। तीसरा अब ये काम है इसका कि ये जाएगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास। ये जाएगा किस, कहां पर? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के पास, और रिलीज करवाएगा कौन सा हार्मोन? इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एडीएच रिलीज होगा। हाइपोथैलेमस क्या भेजेगा पिट्यूटरी को? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या कर देगा?
हाँ, ये रिलीज करेगा एसीटीएच। एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या है? एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, पहले बताया हुआ है। अब ये जाएगा कहाँ पर? ग्लैंड पर। देखें, अब जब भी ब्लड प्लाज्मा लो है तो बीपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। इस केस में मीन्स बीपी लो हो या ना हो, हमें बीपी अब बढ़ाना है। ठीक है, जब भी बीपी बढ़ाएंगे तो ये काम आएगा। बीपी लो है तो फिर ब्लड प्रोटीन एंजियोटेंसिन और जिनको कन्वर्ट किया जाता है किडनी का एक फैक्टर रेनिन, जो कि कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि एसी लंग्स जो है वो कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिन के 2 काम है, एक कंस्ट्रिक्ट कर देगा वेसल को। कंस्ट्रिक्ट से क्या फायदा है? टेम्पररी बीपी बढ़ेगा, शॉक नहीं आएगा, बीपी बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? एड्रिनल ग्लैंड को बोलेंगे, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं, ये एंजियोटेंसिन बोलता है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। समझ में आ गई बात? और दूसरा ये जो है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को भी बोलते हैं, जाके बोलते हैं इनको कि मैंने भेजा है पर आप भी बोल देंगे। ठीक है, ये इनको ऑलरेडी मैसेज आ गया है ना। ये मैसेज किसको है? ये वाला मैसेज किसको है? इनको, इस ग्लैंड को ही ना, कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। ठीक है, एक तो मैसेज इसने खुद भी बोला है और सिफारिश भी करवा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये है हमारे पास एक तो मीन से आप लोग कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस की वजह से ग्लैंड जो है वो हमारे पास हार्मोन रिलीज करता है। दूसरा कौन? एंजियोटेंसिन की वजह से। यहाँ पर कहेंगे रास के सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये तो नाम याद है नहीं? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या चीज समझ में नहीं आई? समझ में आ गया। एड्रिनल ग्लैंड देखें, एंजियोटेंसिन के 3 काम है, एक कंस्ट्रक्ट करना वेसल को, एक ग्लैंड को बोलना कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो, दूसरा इनको बोलना कि इसको कहो कि एल्डोस्टेरोन। सेम यही काम ये बोलता है। क्या कहते हैं? रिलीज करके ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? वो आगे है ना, ये रिलीज, ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? ये नेफ्रॉन है, किडनी में क्या है? प्लाज्मा कम है। प्लाज्मा केस क्या है? प्लाज्मा कम है, ये लो ऑफ हेनले है। ठीक है, ये क्या है? डीसीटी है। ठीक है, यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप बनाएगा। डीसीटी पर क्या करेगा एल्डोस्टेरोन? सोडियम पोटेशियम पंप बनाएगा। बाहर क्या जाएगा? सोडियम ज्यादा जाएगा। बाहर सोडियम जाएगा तो वाटर पोटेंशियल वहां पर कम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल, बाहर सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। अंदर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज्यादा वाटर पोटेंशियल से पानी मूव करेगा लो की तरफ। ठीक है, तो मींस जो किडनी में, जो यूरिन में जा रहा था, यूरिन में जो हमारे पास पानी जा रहा था, प्लाज्मा वहां पर ब्लड में कम है तो वो पानी हम वापस बुला लेते हैं। क्लियर है बात? कि इसके 2 काम है। मींस ये चीज आपको समझ में आ रही है कि एल्डोस्टेरोन खुद भी रिलीज करवा रहा है और दूसरों से भी बोल रहा है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाओ। ठीक है, मींस ऐसा समझे कि खुद इन्होंने कम रिलीज किया और ज्यादा रिलीज करने के लिए वो सिफारिश करने जाता है हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, खुद भी करवाता है। यही मैं पूछ रहा था, आप लोग बोल रहे हैं इमरजेंसी में। ठीक, क्या? किस चीज को? ये किडनी जो है ना, किडनी जो है नहीं ना, वो खुद ये बन गया, खुद एक सिग्नल है। ये क्यों आया? ये किडनी जो है वो, किडनी सुन ले बेटा, किडनी स्टिमुलाई लेता है। किडनी के पास एक वो सेंस करता है कि बीपी लो है। किडनी से ब्लड घूम रहा है तो किडनी सोचेगा ओ ब्लड प्रेशर तो लो है, मैंने तो हार्ट को ब्लड कंप्लीट पहुंचाना है। ठीक है, तो फिर वो क्या करती है? किडनी रेनिन रिलीज कर लेती है। तो फिर एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट, ये हो गया, ये खुद सिग्नल है, ये खुद हो जाएगा। ये अब जाएगा लंग्स में। लंग्स क्या सोचेगा? किडनी ने काम कर लिया, अब मुझे जो है वो कर लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? मीन से ब्लड प्रेशर का लो होना वो सिग्नल है किसके लिए? किडनी के लिए। तभी तो वो रिलीज करा। जैसे कैल्शियम का लो होना सिग्नल था पैराथार्मोन के लिए, पैराथायरॉइड के लिए। कैल्शियम का ज्यादा होना हार्मोन सिग्नल था किसके लिए? कैल्सिटोनिन के लिए। ग्लूकोज का ज्यादा होना सिग्नल था किसके लिए? इंसुलिन के लिए। ग्लूकोज का कम होना सिग्नल था ग्लूकोज। ऐसे बीपी का होना सिग्नल है किडनी के लिए कि रिलीज करो क्या? रेनिन। ठीक है, ओके, मिटा रहे हैं इसको हम। पिक्स लें, जल्दी करें। पिक्स ले ली? ले। ये चीज याद कर ले, यही सवाल आते हैं, कोई भी डीप सवाल नहीं आता। सवाल सिर्फ उलझा के देते हैं ऐसे ही
कि आप लोग जैसे बोल रहे थे कि हाइपोथैलेमस का सिग्नल आएगा, हाइपोथैलेमस के अलावा एंजियोटेंसिन से भी आता है। एंजियोटेंसिन या रास जो भी ऑप्शन दे देंगे, बोथ ऑप्शन वहां पर हो जाएगा। ठीक है, वहां पर बोथ होगा जी। क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये पिट्यूटरी नहीं, मीन से पिट्यूटरी अगर डैमेज हो जाए तो भी बीपी लो हो तो हाई कर सकते हैं। पिट्यूटरी से पिट्यूटरी खत्म, पिट्यूटरी अब देखें पिट्यूटरी लो खत्म हो गया है, सोए हुए हैं, तो फिर एंजियोटेंसिन ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, ये मैं भी दे सकता हूँ। हाँ हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाएगा तो फिर बीपी कंट्रोल होगा, डेफिनेटली होगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड का। पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, क्या पढ़ के आए? हाँ पढ़ के आए, अच्छा बुक रीड किया है। ठीक है, ये किडनी के ऊपर है ग्लैंड, ग्लैंड को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास ग्लैंड, इतना ज्यादा जूम हो गया, समोसा लग रहा है, भूख लग गई। ठीक है, समोसे को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि मार्केटिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, समोसा हो गया। ठीक है, ये जो है इसके दो पोर्शन है, एक है मेडुला, एक है मेडुला। समोसे के अंदर आलू, ठीक है, ये है, हाँ ये बाहर वाला कॉर्टेक्स, शाबाश। ठीक है, ये है मेडुला और ये है बाहर का रीजन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के कितनी लेयर्स हैं? 3। कॉर्टेक्स के जो 3 लेयर हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक लेयर है, में से बाहर की लेयर है, ये बाहर की लेयर है। ठीक है, बाहर की लेयर को क्या बोलेंगे? जोना। क्यों बोलते हैं? जोन मीन्स एरिया, पबजी खेलेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास जोना, बताएं? ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, दूसरी लेयर, अब दूसरी लेयर, ये है दूसरी लेयर। क्या है दूसरी लेयर? फेसिक्यूलेटा, जोना फेसिक्यूलेटा। ठीक है, और तीसरी लेयर ये है सेंटर वाली, ये बीच में, ये जो है, ठीक है, ये सेंटर में बीच में लेयर है, ये है जोना रेटिक्युलरिस। पढ़ के आए हैं, शाबाश। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस और ग्लोमेरुलोसा। अब जो जोना, इसको मिटा रहे हैं, ये जो है बंडल ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? मीन्स एक कैटेगरी पूरे हार्मोन के रिलीज होती है। ठीक है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा कौन से रिलीज करेगा? एक ये वन, बाहर से देखेंगे। ठीक है, इनर से देखेंगे तो बाहर से देखेंगे, दोनों तरफ। ये मैंने क्वेश्चन दिया था ब्रेन की लेयर्स में। ठीक है, इसमें भी आएगा, आपने बोला है अब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा लक होता है ना, ये बड़ा लक होता है कि स्टूडेंट जो सोचे वो क्वेश्चन आ जाए। ऐसे होता है, बहुत बार होता है। ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा हुआ था, ऑलमोस्ट ऐसा हुआ कि हमारे एक स्टूडेंट पढ़ती थी एमएल। ठीक है, बस में बैठ के मुझे मैसेज करती थी, सर ये चीज़ मुझे समझा दें। मैं सोचता था बेटा ये मैं कैसे समझाऊं, ये तो मैंने टेस्ट में दिया है। तो वो फिर उसका लक था, मैं समझा देता था। ठीक है तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा, ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है ये बताएं? ये तीन ये हमारे पास तीनों, ये कौन से हार्मोन? जोना ग्लोमेरुलोसा बताएं? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स मीन्स ऐसे मीन्स कैटेगरी है जो कि मेंटेन करेंगे, किसको मेंटेन करेंगे? बैलेंस करेंगे, लोड करेंगे, किसको? वाटर सॉलिड बैलेंस को, या फिर हमारे पास वाटर प्लस मिनरल्स को। अच्छा, ये दूसरी लेयर, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा, यहाँ पर लिखते हैं जोना फेसिकुलेटा। ये जो है वो क्या चीज रिलीज करेगा हमारे पास? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या रिलीज करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या करेगा? मेंटेन करेगा किस चीज को? रास को, ग्लूकोज को मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा? ग्लूकोज को मेंटेन करेगा। क्या करेगा? रास को, ये कर रहा है।
अभी पढ़ा ना मिनरल्स के बारे में, सॉल्यूट को कौन बैलेंस कर रहा था, ग्लूकोज। ठीक है, और ये है जुना रेटिकुलरिस, ये रिलीज करेगा, बताएं। वाह, ये एंड्रोजेंस को ये मेंटेन नहीं करेगा, ये एंड्रोजेंस रिलीज करेगा। एंड्रोजन एक कैटेगरी है जिसमें हमारे पास मेजरली जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे हम। मीन्स अब 3 किस्म की कैटेगरीज पढ़ेंगे हम। एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड पढ़ेंगे जो कि बाहर की लेयर से ग्लोमेरुलसा से रिलीज होते हैं। दूसरे हम पढ़ेंगे ग्लूकोज को मेंटेन कर लें। इनका मेजर हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल है। इनका मेजर हार्मोन क्या है? कॉर्टिसोल। दूसरा है कॉर्टिसोल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा जो है एंड्रोजेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें यही है हमारे पास लिखी गई है। ठीक है, कोई सवाल है अभी पूछ लें, टाइम पूरा हो गया है जी। इसका एग्जांपल एल्डोस्टेरोन है। इसका एग्जांपल क्या है? एल्डोस्टेरोन। बेटा ये 3 लेयर्स हैं, 1 2 3। ये लेयर्स याद है, समझ में आ गई बात? अच्छा, 1 वाली लेयर है, उसके ये लेयर तो सेल्यूलर है ना, इसके सेल जो है वो रिलीज करते हैं एक कैटेगरी ऑफ हार्मोन, ग्रुप ऑफ हार्मोन। ग्रुप ऑफ हार्मोन में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तभी हम एल्डोस्टेरोन पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी भी रिलीज होते हैं। क्लियर है बात? और इनका काम क्या है? मेंटेन करेंगे सोल्यूट वाटर बैलेंस को। जैसे अभी एल्डोस्टेरोन का काम पड़ा, किडनी से सोल्यूट लेते हैं, प्लाज्मा कम होगा तो एल्डोस्टेरोन आएगा। मैं तो बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? मैं मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन। ठीक है, अब दूसरा है जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, जो कि क्या करेगा? ये ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो रिलीज करेंगे क्या चीज? ग्लूकोज नहीं, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का काम क्या है? ग्लूकोज को मेंटेन करना, ग्लूकोज को मेंटेन करना। अब कोई सवाल बताएगा कोई मुझे क्यों मेंटेन करेगा? ठीक है, अभी तीसरी कैटेगरी पर चलते हैं। रेटिकुलरिस जो है वो एंड्रोजेंस ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोलते हैं वो रिलीज करवाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो टेस्टोस्टेरोन। गोनेट्स के अलावा भी करवाते हैं। गोनेट्स रिलीज करेंगे आफ्टर प्यूबर्टी, 13-14 ईयर के बाद रिलीज करते हैं। ठीक है, उससे पहले जो है वो हमारे पास रिलीज हो रही है, ये रिलीज करवाते हैं। नहीं समझे? एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो मेल है, लड़का है, छोटा लड़का है, उसके टेस्टिस अभी टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं कर रहा है, तो अचानक से उसकी वॉइस जो है वो भारी होने लग जाती है। वो क्यों? वो इनकी वजह से। ठीक है, अब ये मेच्योरिटी आ गई है 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे को, 11 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे को जब मेच्योरिटी आ गई है, अब जो है उसका आवाज भारी है। वो किसकी वजह से? वो फिर टेस्टिस में से हार्मोन आता है। मीन्स जो है हमारे पास प्यूबर्टी से पहले मेल कैरेक्टर शो होते हैं, बियर्ड का पहले आना, फर्स्टली आना, वो किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन, जो कि एंड्रोजेंस रिलीज करता है। एंड्रोजेंस रिलीज, हाँ। और ये फीमेल में भी सेम टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, पर फीमेल क्या करती है? उसको कन्वर्ट कर देती है एस्ट्रोजन में। इसमें एस्ट्रोजन में जी एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा। आपने तो फर्स्ट क्लास में याद ही ना, आपने जब बताया था कि कोई ब्लड में नहीं जा रहा, वहाँ पर भी तो टेस्टोस्टेरोन बन रहा था। टेस्टोस्टेरोन वो तो मैंने बताया था कि टेस्टिस में से बन रहा है। हाँ, वो तो टेस्ट नहीं, दोनों में बन रहा है ना, दोनों में बन रहा है। ठीक है, सही है बात। बाकी चीजें इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, तक टाइम खत्म हो गया। कोई सवाल है तो अभी पूछे, कल इनका फंक्शन पढ़ेंगे। ये एल्डोस्टेरोन अब ना पढ़े, 3 बार तो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पूछ। ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा? हाँ, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा। मैं पूछ रहा था कि क्यों बढ़ाएगा? मेंटेन करेगा, बढ़ाएगा नहीं, मेंटेन करेगा। बताएं क्यों? क्यों का नहीं पता, लेकिन ये अमाइनो एसिड वो भी रोक देता है, वो भी सेम बात है। बताएं क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी में रिलीज होता है। इमरजेंसी में हमें चाहिए एटीपी, हमें चाहिए सबसे ज्यादा एटीपी। भूख लगने पर हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? खाना। मस्त मस्त गलायवन। ठीक है, ऐसी बातों पर ये चुटकी भर मिनट में बोल देती है, दूसरों को बोलने भी नहीं देती। तो भूख लगेगी तो पहले चाहिए खाना। स्ट्रेस इमरजेंसी में सबसे ज्यादा चाहिए एटीपी। एटीपी कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज ब्लड में होना बहुत ज्यादा लाजमी। ठीक है, लेके आएगा ग्लूकोज। वो छोटी छोटी वो जो है ना पैकेट्स मिलती है ना, ऐसे वो काट के शर करके, ठीक है, वो लेके आना जी। वो कॉर्टिसोल्स का काम है या नहीं है वो हम कल पढ़ेंगे अब। ठीक है, कल सारे सिम्टम्स भी पढ़ के आना, सिम्टम्स क्यों हैं वो भी पढ़ के आना। ठीक है।